हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 का जीएस पेपर 2 का मैथ्स पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जीएस पेपर 2 में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स, जो कि आपको 2 आवर में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इस बार जीएस पेपर 2 में 80 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स के थे। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन जो है इसे हम 5 वीडियोज़ में कवर करेंगे। हर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि सेट ए के हिसाब से हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, द नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग फ्रॉम 1 to 1000। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो क्यूब वाला है, ये दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें मैं आज के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th मतलब 8 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेट ए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी जो है वो दो हैवी ब्लॉक्स हैं। ये हो गया ए और ये हो गया इसके ऊपर हमारा क्या, बी। अब कह रहा है कि जब बी को ए के ऊपर रखा गया तो 60% वेट बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, 60% को आप 60 लीजिए और ए के वेट को सीधे 100 लीजिए। ठीक है, ए का वेट 100 हो गया तो इसका 60%, ये बी का 60 हो गया, तो टोटल सिस्टम का वेट कितना हो गया, 160 कीजिए। अब बोल रहा है कि अगर हम बी को यहाँ से हटा दें तो पूरे सिस्टम का कितना परसेंट वेट रिड्यूस होगा। तो पूरे सिस्टम का वेट मतलब क्या हो गया, 160। इसमें से कितना हमने हटाया, 60 इंटू 100, यही रिड्यूस होगा ना भाई। हाँ, तो क्या हो गया हमारा 300/8। अब 3/8 हमें पता है कि 1/8 होता है 12.5, तो 3/8 क्या हो गया, 37.5। ठीक है, 12.5 इंटू 3 37.5। नहीं तो आप इसे डिवाइड करिए। अच्छा ये होगा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये होगा कि आप कुछ चीज़ें याद कर लें। क्या याद कर लें, 1/2 बराबर 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.3%। ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अब 1/6 इज इक्वल टू 16.67%, 16.67। 1/7 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 1/7 इज इक्वल टू हो गया 14.2857%। 1/8 इज इक्वल टू हो गया 12.5%। तो इसी तरह से आप 1/13 तक याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर एक्स। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कैलेंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता इससे हार्ड क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि ये खुद टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। अब क्या है, मिस्टर एक्स के 3 चिल्ड्रन थे। फर्स्ट का बर्थडे जो है वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल को पड़ा। अब 5th मंडे ऑफ अप्रैल कब आ सकता है, मंडे 5th अप्रैल या तो 29th अप्रैल को आएगा या 30 अप्रैल को आएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चे का बर्थडे क्या है, 5th थर्सडे ऑफ नवंबर। अब थर्सडे में नवंबर में भी 5th थर्सडे कब आएगा, या तो 29th को आएगा या 30 को आएगा नवंबर को, और ये अप्रैल को। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसे मान लेते हैं, हम 29th को पहले मंडे मान के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे, और 30 को फिर हम क्या मान लेते हैं, फिर हम 30 को मंडे मान लेंगे। तो 29th को मंडे मान के हम देखेंगे कि ये थर्सडे आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो वेल गुड, 29th हमारा मंडे हो गया। अगर नहीं आया तो 30 को मंडे मान के देखेंगे ये थर्सडे आ रहा है या नहीं, या ये थर्सडे आ रहा है नहीं। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको ऑड नंबर के कंसेप्ट को बताता हूँ। जिन्हें ऑड नंबर का कंसेप्ट पता है वो वीडियो को 2 मिनट आगे कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या, ऑड नंबर ऑफ डेज क्या है। जैसे एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365/7 करने पे जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज है। जैसे यहाँ 1 बचता है। अब ऑड डे का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल, अगर इस साल का 1 अप्रैल जो है वो पड़ रहा है मंडे को। ठीक है, 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सही रहेगा। अगर इस महीने का जो हमारा 1 जनवरी है, 1 जनवरी हमारा मान लीजिए पड़ रहा है मंडे को। ठीक है, और ये एक नॉर्मल ईयर है, तो क्या नेक्स्ट ईयर का जो हमारा पड़ेगा 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो कब पड़ेगा, नॉर्मल ईयर है मतलब +1, तो वो ट्यूसडे को पड़ जाएगा। और यही अगर ये साल हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर के इसमें क्या लिया ऑड डेज, 2, तो किस दिन पड़ेगा, ट्यूसडे नहीं वेंसडे को पड़ जाएगा, 1 जनवरी। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब देखिए जनवरी में टोटल कितने ऑड डेज होते हैं, 31 का मंथ है, तो 28 के बाद 29, 30, 31 मतलब 3 ऑड डेज। फरवरी में 28 में 0, और फरवरी 29 में 1, मार्च में 3, अप्रैल में फिर 2, फिर वही मई 31 का है तो फिर 3, जून 30 का है तो फिर 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये आप याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि 29 अप्रैल जो है वो क्या है, मंडे है। ठीक है,
तो हमें देखना है कि 29 नवंबर कौन सा डे आएगा, यही हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। 29 अप्रैल, तो अप्रैल में कितना दिन बचता है, एक दिन, तो एक डे को 1 कर लिए। अब उसके बाद मई में कितने और डेज बचे, 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में फिर कितने दिन बचे, 3। और नवंबर कब तक हमें जाना है, नवंबर 29 तक जाना है। तो 29 मतलब क्या होगा, 28 + 1, तो फिर नवंबर में कितने और डेज हो गए यहाँ से, हमारे केस में नवंबर में हो गया और डेज 1। तो अब हम इसे ऐड करते हैं, 1 + 1 अप्रैल का + 1 नवंबर का प्लस ये 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16, तो ये इधर से हो गए 16, 16 + 2 कितने हो गए, 18, 18/7, रिमाइंडर कितना बचता है, 4, मतलब 4 और डेज। तो मंडे के बाद 4 और डेज काउंट करिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब हाँ 29 हमारा क्या आ गया, फ्राइडे। अरे रे 29 तो हमारा फ्राइडे आ गया और 30 आ गया हमारा क्या, सैटरडे। ये तो हमें चाहिए नहीं था, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 29 अप्रैल हमारा मंडे नहीं है। अब अगर हम 30 अप्रैल को मंडे लेते हैं, ठीक है, 29 अप्रैल मंडे नहीं है। अब चलिए क्लियर करते हैं। अब हम लेते हैं 30 अप्रैल को मंडे, 30 अप्रैल। अब हम अगर इसे मंडे लेते हैं 30 अप्रैल को मंडे, तो हमारे पास कितने और डेज बचते हैं, अप्रैल में 0 और नवंबर में 29 तक हम चल रहे हैं। नवंबर में कितने बच रहे हैं, नवंबर में 1 आ रहे हैं, 28 + 1 तो 1 आ गए। और इधर मई में 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने हो गए, 3 2 5 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16, तो इधर 16 हो गए, तो 16 तो बराबर 17/7, कितने और रिमाइंडर बचते हैं, 3, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 29 हमारा क्या हो जाएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हाँ 29 नवंबर हमारा क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। तो ये हमारा डिसाइड हो गया, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें मिस्टर एक्स के फर्स्ट चाइल्ड का बर्थडे 30 अप्रैल को है और सेकंड चाइल्ड का बर्थडे कब है, 29 नवंबर को। 30 अप्रैल को मंडे पड़ा है, 29 नवंबर थर्सडे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि थर्ड चाइल्ड का बर्थडे जो कि 20 दिसंबर को, ये कब पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास डेटा क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास डेटा यहाँ से आ गया कि 29 जो है वो क्या है, थर्सडे। तो देखिए डेटा हमारे पास क्या क्या है, डेटा हो गया 30 अप्रैल मंडे, 29 नवंबर थर्सडे, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए 20 दिसंबर कौन सा डे होगा। अब देखिए 20 दिसंबर हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, नवंबर का एक दिन और 20, मतलब टोटल हो गया 21 डेज। अब हमारे पास 21 डेज है, ठीक है, और 21 डिवाइडेड मतलब 21/7, मतलब और डेज कितने हो गए, 0, मतलब 20 दिसंबर वही होगा जो 29 नवंबर का होगा, यानी ये भी हो गया थर्सडे। ठीक है, ये भी थर्सडे आ गया, क्लियर है। तो अब देखिए पीछे का ऑप्शन, हमारे ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी हमारा जो है थर्सडे वाला, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट कंसीडर करिए। क्या स्टेटमेंट दे रहा है, देखिए सम रैट्स आर, इसे ना हम वेन डायग्राम से बनाएंगे तो आराम से बनेगा। जैसे देखिए सबसे पहला है कि सम रैट्स आर कैट्स, तो मान लीजिए हमारा हो गया रैट्स का सेट। अब बोल रहा है सम रैट्स आर कैट्स, ठीक है। अब देखिए सम रैट्स आर कैट्स, ये हो गया हमारा कैट्स, तो रैट्स कैट्स हो गए, ठीक है, ये रैट्स कैट्स भी हैं, हो गया ये वाला सेट, ठीक है। अब बोल रहा है सम कैट्स आर डॉग्स, चलिए कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं, बट ये नहीं कहा कि वो जो डॉग्स हैं वो रैट हैं या नहीं, ये तो नहीं कहा। अब कुछ कैट यहाँ वाले जो रैट हैं वो डॉग भी हो सकते हैं, तो ये हम ऐसा वेन डायग्राम बना देंगे, जितनी पॉसिबिलिटी हम सबको लेके चलेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। अब क्या है, नो डॉग इज अ काऊ, कोई भी डॉग काऊ नहीं, मतलब काऊ कहीं भी हो सकती है, हो सकता है कोई कैट और रैट भी काऊ ना हो, तो ये भी काऊ हो सकती है, या ये भी काऊ हो सकती है, हो सकता है कुछ कैट रैट जो है वो काऊ हो, तो ये हमारा हो गया काउस। जितनी पॉसिबिलिटी सब लेंगे। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो काउ इज अ कैट, नहीं इसके हिसाब से तो नहीं, बट यहाँ एक पॉसिबिलिटी इसकी भी है, तो इसके हिसाब से है, हो सकती है, तो ये हमारा खत्म हो गया। नो डॉग इज अ रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं है, नहीं देखिए यहाँ डॉग और रैट सेम मैच कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। सम कैट्स आर रैट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो हो रहा है, तो कौन सा कंक्लूजन सही हो गया, ओनली थ्री पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हम कम्बिनेशन से बनाएंगे क्वेश्चन, ये परमुटेशन कम्बिनेशन के कम्बिनेशन पार्ट का क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स, 4 पैरेलल लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। अब देखिए कुछ लोग आपको क्या कहेंगे कि भैया इसे काउंट कर लो, ठीक है, बट इसे काउंट करना कोई आसान काम है क्या, 4 4 का है तो आप काउंट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सेट ऑफ 10 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग 10 पैरेलल लाइन्स रहता, तब आप क्या करते,
तब 10 पैरेलल लाइन बनाते, फिर 10 पैरेलल लाइन बनाते हैं, उसके बाद काउंट करते, फिर ये बेकार में हो जाता। और इंडीड इसमें भी आपके 5-6 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर आपने एक भी मिस्टेक किया तो 32, 36, 24, 32 मतलब सब नज़दीक कहीं ऑप्शन है, आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट मैं इसे नहीं मानता, ये बहुत ही बेकार तरीका है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ। देखिए पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है। जब भी आप इस 4 लाइन्स में से कोई 2 लाइन ले लेंगे और मान लीजिए इन 4 में से कोई 2 लाइन आप ले लेंगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये और ये लाइन लिया इधर से, और ये इधर से लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये लाइन्स लिया, इन दोनों लाइन से और इन दोनों लाइन से एक पैरेललोग्राम बस बना, ये वाला। ठीक है, इस तरह से इन दोनों लाइन्स के साथ अगर मैंने ये दोनों लाइन्स ले लिए तो फिर एक और पैरेललोग्राम बन गया। तो मतलब लाइन चेंज करने पे पैरेललोग्राम चेंज हो जा रहा है और वो भी यूनिक बन रहा है। ठीक है, तो इन 4 में से 2 लाइन को सेलेक्ट करने की कम्बिनेशन क्या हो सकती है? बिल्कुल सही, 4C2। ठीक है, अब देखिए तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने की कम्बिनेशन हो गई 4C2। 4C2 मतलब क्या हो गया? 4 × 3 × 2 × 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 से कट गया, ये 2 इससे काट दिया 2 मतलब 6। तो इसमें से 4 लाइनों से 2 सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 6 है। सिमिलरली इसमें से भी तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी 6 है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 × 6 दैट इज़ 36। और 36 हमारा एक ऑप्शन है और 36 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 36। आप 36 को मार्क कर देंगे। अब देखिए अगर आपको मन करे काउंट करने का तो मैं बता देता हूँ कैसे आएगा, आप इसे काउंट कर लेना। ठीक है, देखिए आपका कैसे आएगा। आपका कुछ ऐसे आएगा, 1 का आपको आएंगे 9। ठीक है, 1 के आपके पास 9 आएंगे, 2 के आपके पास 12 आएंगे, 3 के आपके पास टोटल कितने आएंगे? 3 के आपके पास 6 आएंगे, और 4 के कितने आएंगे? 4 के आपके पास 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 के 4 आएंगे। 5 के टोटल कितने आएंगे? 5 के नहीं आएंगे। 6 के आपके पास टोटल कितने आएंगे? 6 के आपके पास फिर से 4 आ जाएंगे, और 9 के आपके पास कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करिए। ये आपके हो गए 4 4 8 12, क्या हो गया 20, 9 6 15 1 16, 20 16 कितने हो गए? 36। तो टोटल आपके 36 आ गए। ठीक है, बट ये प्रोसेस सही नहीं है, आपको बहुत काउंटिंग करना होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में क्या है कि हर लड़के को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया, और जिनके जिनके भी नंबर 4 से डिविजिबल थे, या कहिए कि 4 के मल्टीपल थे, वो फुटबॉल प्लेयर्स थे, और जिनके 6 के मल्टीपल थे वो क्रिकेट प्लेयर थे। ठीक है, वो हमारे क्रिकेट प्लेयर थे और 4 वाले फुटबॉल प्लेयर थे। तो बोल रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। यहाँ जैसे कहा है कि सारे स्टूडेंट्स को 1 से 100 के बीच में नंबर असाइन किया गया। इसका मतलब ये देखिए, मतलब 4, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मतलब 4 8 12 16 20 24 ऐसे करते करते 100 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए क्रिकेट वाले, और वो हो गए फुटबॉल वाले, सॉरी। और क्रिकेट वाले हो गए 6 12 18 24 30 एंड ये 96 तक। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये 12 वाले आ रहे हैं, फिर ये 24 वाले आ रहे हैं, मतलब 6 और 4 का जो LCM था उसके वाले मल्टीपल वाले स्टूडेंट्स दोनों खेल सकते हैं, क्रिकेट भी फुटबॉल भी। तो कितने हो गए टोटल? 100 तक में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? बिल्कुल सही, 100/12 दैट इज़ 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 से लेकर टोटल 8 स्टूडेंट्स जो होंगे, 12 से 12 24 ऐसे करके 96 तक जो होंगे वो 8 स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए एक रनर ने क्या किया कि जब वो 12 किलोमीटर के मार्क को क्रॉस करता है तो उसे कहा जाता है कि उसने 80% रेस कर लिया। तो मान लीजिए रेस जो था वो वाई का था, वाई किलोमीटर का, तो वाई का 80% मतलब 80/100 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 12। ठीक है, अब तो वाई क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू हो गया, ये देखिए ये 4/5 मतलब 60/4 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। ठीक है, हो गया 15 किलोमीटर, 15 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजू को क्या था कि राजू भैया को एक मोबाइल खरीदना था। उनके पास 9,000 रुपये थे, वो सोचे 9,000 का ले लेंगे, लेकिन वहाँ जाके उन्हें महंगा फ़ोन पसंद आ गया
और पता चला कि उन्हें पास बस 75% पैसे ही हैं, तो वो 2000 अपने दोस्त से लेते हैं। अब बताइए उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है, अब देखिए राजू भैया के पास क्या है, मान लीजिए मोबाइल वाई रुपीज़ का था, तो वाई का 75%, 75/100 ये क्या है 9000। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है 9000 रुपीज़ 75% ही है जो अमाउंट है, तो चलिए अमाउंट मान लेते हैं वाई, तो उसका 75% क्या है 9000। 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4, ये 25 से कट गया। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो गया हमारा 9000 इंटू 4/3 मतलब 12000। तो राजू भैया का फ़ोन कितने का है 12000 का है। अब राजू भैया के पास 9000 थे, इन्होंने दोस्त से 2000 लिए, तो अभी इनके पास क्या है, इन्हें 1000 रुपीज़ और चाहिए। अब क्वेश्चन कर रहा है राजू स्टिल डोंट हैव इनफ मनी टू बाई द हैंडसेट। सही है भाई, लेकिन आप इसे भी मार्क नहीं करेंगे, पहले सारे ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। राजू हैज़ एग्जैक्टली द सेम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाई द हैंडसेट, गलत बात है। राजू क्या है इनफ अमाउंट टू बाई हैंडसेट और 500 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, गलत बात। और यहाँ कर रहा है कि उनके पास 1000 रुपये एक्स्ट्रा बच जाएंगे, बिल्कुल गलत बात भाई। 1000 रुपये कैसे बच जाएंगे, 1000 रुपये तो उनके पास और कम है, उनके पास तो 11,000 ही है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे मार्क में पहले ही देख के क्यों ना कर दूँ। अगर एक ऑप्शन यहाँ रहता राजू डज नॉट हैव एनफ मनी टू बाई हैंडसेट एंड ही शॉर्ट ऑफ 1000 रुपीज़, अगर कहे था कि उसके पास 1000 रुपये कम है, मान लीजिए डी में ऐसा एक ऑप्शन देता, तो ज़्यादा सूटेबल कौन हो जाता डी। ए भी सही है, लेकिन डी से ज़्यादा सूटेबल ए हो जाता, तो उस केस में हम क्या मार देते, फिर उस केस में फिर हमें वो ऑप्शन मार्क करना पड़ता। बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ए के साथ ही जाएंगे। ठीक है, बट ऑप्शन पूरा पढ़ के ही मारना है। क्या, हाँ हमें पूरा ऑप्शन पढ़ के ही मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीनू जो है 2002 में मीनू का एज मान लीजिए ये एक्स है, वो 1/3 था किसके एज के, मीरा के। चलिए मीरा का एज मान लेते हैं वाई है। ठीक है, अब बोल रहा है 2010 में मीनू का एज जो है वो हाफ ऑफ मीरा एज था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं इक्वेशन, मीनू का एज एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ किसका, मीरा का एज वाई। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गया 3x, सॉरी y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। चलिए इसे अब हम स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2010 में मतलब 8 साल बीत गए, तो x + 8 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है हाफ है किसके एज का, मीरा का एज। अब मीरा का एज भी 2010 में 8 साल बढ़ गया, y + 8, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो बोल रहा है कि मीनू का ईयर ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, अब मीनू का पूछ रहा है मतलब x के बारे में पूछा, तो y को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2x, ये 2 को इधर कर दिए, +16 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3x + 8। अब इसे काटिए, तो यहाँ से क्या आता है हमारा x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2010 में मीनू का एज क्या था 8 साल, तो 2010 में अगर वो 8 साल की थे तो उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या हो गया 2002 - 8, 2002 - 8 क्या हो गया 1994, तो उसका ईयर ऑफ बर्थ क्या है 1994। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा था कि हम लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, जो फर्स्ट के हमारे 2 क्वेश्चन है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग फ्रॉम 1 to 1000, 1 से लेकर के 1000 तक लिखने के बीच में 5 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन करने से पहले ना हम इसे थोड़ा इजी बनाते हैं। इजी कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 to 99 लिखने में या 1 to 100 लिखने में कौन सी डिजिट कितनी बार यूज़ होती है। अगर 1 to 100 हमें पता है कौन सी डिजिट कितनी बार यूज़ होती है, तो हम इसका हर बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसे देखेंगे। यहाँ देखिए 5 कब कब आ रहा है 1 to 100 के बीच में, देखिए 5 पे आएगा, 15 पे आएगा, वंस प्लेस में। देखिए 3 तरह के प्लेस होते हैं, वंस, इकाई, दहाई, टेंस और 1000। ठीक है, तो ये 1000 प्लेस होते हैं। तो वंस प्लेस मतलब ये वाला कोई भी डिजिट है डैश डैश डैश, इसमें ये वाले प्लेस पे कितने डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं वंस में। मतलब वंस प्लेस पे तो बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है, ये वंस प्लेस हो गया। और टेंस प्लेस पे ये देखिए इसे काटते हुए ये जो टेंस प्लेस है यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, मतलब इतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो टोटल कितने बार 5 आया है, चलिए काउंट करते हैं। 5 कितने बार आया 1 to 100 लिखने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वंस प्लेस से आ गया 1, 5, 10 टाइम्स। और टेंस प्लेस से कितनी बार आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब टेंस प्लेस से भी कितनी बार आ गया, 10 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो टोटल 1 to 100 लिखने में कितनी बार 5 आता है, तो 1 to 100 लिखने में 5 कितनी बार आता है, टोटल 20 टाइम्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कोई भी डिजिट लिखिए, आप 1 लिखो, आप 2 लिखो, 3 लिखो, आप 4 लिखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आप लिखिए, ये जनरली 20 टाइम्स ही आता है। जनरली क्या, हमेशा ये सब 20 टाइम्स आते हैं। 120 टाइम्स नहीं आकर के 1 आता है आपका 21 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 100 में भी एक 1 है, वो एक 1 एक्स्ट्रा कर देता है, तो 1 आ जाता है आपका 21 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ज़ीरो ऐसा है कि आप हमेशा क्या लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ मैंने 05 लिखा है, लेकिन हम जनरली क्या लिखते हैं, हम जनरली लिखते हैं 5 6 7, हम 05 06 07 नहीं लिखते। तो इस वजह से क्या है कि 01 से लेके 02 ऐसे करके 9 तक में हमारे टोटल 9 ज़ीरोज़ का लॉस हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि ज़ीरो जो है वो 1 to 100 के बीच में 20 - 9 मतलब 11 टाइम्स आता है, और 1 जो है, ये देखिए इसे मैं एक बार लिखता हूँ, 0 आता है आपका 11 टाइम्स, 1 आता है आपका 21 टाइम्स, और 2 से लेकर के आपके 9 तक सभी कितने टाइम्स आते हैं, 20 टाइम्स, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा ये आपका, ठीक है। अब देखिए अब हम ये न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, देखिए 1 to 100, तो 1 to 100 1 से लेके 100 तक में हमारा 5 कितनी बार आ गया, बिल्कुल सही 20 बार आ गया। तो ऐसे ही अगर आप देखिए, अब हम अगर 2 से 101 से करके 200 के बीच में जाएंगे, तो इसमें भी 5 तो कहीं आ नहीं रहा है टेंस प्लेस में, तो वंस प्लेस के डिजिट तो सेम ही है, तो यहाँ भी 20 बार आएगा। वैसे ही 201 से लेकर के 300 के बीच में भी कितनी बार आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 20 बार, ठीक है। तो बस 1000 प्लेस जो है, 1 10 100 प्लेस जो है वही बदल रहा है। वंस और टेंस के यहाँ दोनों के तो सेम ही है, 1 to 99 1 to 00 यहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है। तो ये सेम रहेंगे। अब यहाँ क्या क्या बदलेगा, 0, 1 to 100 में 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल 10 टाइम्स आएगा। तो 1 to 99 में 1 to 100 में अगर ये 20 टाइम्स आता है, तो टोटल 10 में कितने आ जाएगा, बिल्कुल सही 20 × 10। तो 20 × 10 हमारा कितना होता है, 20 × 10 मतलब हो गया हमारे 200 टाइम्स हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एक कंसेप्ट क्या था, 501 से लेकर के 500 से लेकर के 599 के बीच में क्या है, 5 भी तो आ रहा है यहाँ पे भी 100 प्लेस पे, तो ये 5 जो आ रहा है ये कितनी बार आ रहा है, 1 से लेके 99 मतलब 99, और 500 का 1 + 1 मतलब ये 100 टाइम्स आ रहा है। तो ये 100 टाइम्स और ऐड हो जाएंगे, तो 200 + 100 बराबर क्या हो गए, 300। तो 300 टाइम्स 5 आएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह आप बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, 300 टाइम्स, ठीक है। चलिए, और ऐसे अब तो आपको याद हो ही गया है कि 1 से 200 तक कौन कितनी बार आता है, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाले, तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन में क्या है, एक सॉलिड क्यूब है जिसे पेंट किया गया है येलो, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। चलिए पहले मैं एक क्यूब बनाता हूँ। ये रहा एक क्यूब हमारा, जैसा क्वेश्चन कर रहा है, और इसे पेंट हमने किस कलर से किया है, हमने इसे पेंट किया है येलो, ब्लू और ब्लैक से, और अपोजिट फेसेस को किया। फिर हमने इसे क्यूब्स को काटा है 32 क्यूब्स स्मॉल साइज़ के, और 4 जो है वो बिग साइज़ के, 4 बिग साइज़ 32 स्मॉल क्यूब्स, और ऐसे काटा है कि कोई भी जो बिगर क्यूब है वो ब्लू पेंटेड नहीं है। तो ब्लू को सबसे पहले हम पेंट कर लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये फेस हो गए हमारे कौन से, ब्लू वाले, ठीक है। अब ये बाकी के हमारे हो गए येलो, ये पीछे का फेस हमारा हो गया येलो, और ये आगे वाला हमारा हो गया येलो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बाकी के जो 2 हैं वो ब्लू हैं हमारे, कौन से कलर से हैं, बिल्कुल ब्लैक से। तो चलिए ब्लैक लेते हैं। तो ये आगे का येलो, पीछे का येलो, और ये जो टॉप का है ये ब्लैक, और ये जो बॉटम है ये हो गया हमारा ब्लैक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि देखें कितने फेस ऐसे हैं जो सिंगली बस एक कलर से पेंटेड है। तो उसके लिए हम पहले इसे काटने से पहले और इसके ऊपर ऑपरेशन करने से पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे देखिए, जब भी क्यूब का क्वेश्चन आएगा तो क्यूब को कई बार क्या होता है, अगर आप सरफेस एरिया सॉल्व करेंगे तो क्यूब को जब भी आप काटेंगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है।
वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया वेरिएबल होने से क्या होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो हम इसे किससे डील करेंगे, हम इसे वॉल्यूम से डील करेंगे। अब देखिए, अगर क्यूब की साइड्स 1 है तो वॉल्यूम भी 1 यूनिट होगी, अगर 2 है तो 8 यूनिट होगी, 3 है तो 27 यूनिट, 4 है तो 64 यूनिट, 5 है तो 125 यूनिट, और अगर 6 है तो 216 यूनिट्स होगी। ठीक है, 216 यूनिट्स होगी इसकी वॉल्यूम। अब हम क्या देखेंगे कि 32 हमारे पास स्मॉल क्यूब्स हैं और 4 हमारे पास बिगर क्यूब्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसा वॉल्यूम लेते हैं जो 32 से बड़ा हो, जस्ट बड़ा, तो 64 हो गया। चलिए मान लीजिए 64 हमारा क्यूब का था जिसके साइड्स के लेंथ थे 4 यूनिट। ठीक है, और 64 वॉल्यूम है, तो 32 इसमें से हमने स्मॉल काटे। चलिए 32 हमने 1 साइड्स के 32 क्यूब्स काट लिए, तो कितने बचते हैं, 32 यूनिट्स वॉल्यूम और बचती है। अब 32 यूनिट्स 4 क्यूब हमें काटने हैं बटा 4। अच्छा, तो 8 वॉल्यूम के हम 4 क्यूब काट सकते हैं। क्या 8 है? हाँ बिल्कुल सही। दो दो अगर साइड्स के हम ले तो उसका वॉल्यूम 8 ही आता है। इसका मतलब हो गया हमारा क्या है, सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, इसका मतलब हम कैसे काट रहे हैं इसे, हम इसे काट रहे हैं 32 क्यूब्स। 32 क्यूब्स हम ले रहे हैं, 32 क्यूब्स ऑफ साइड 1 यूनिट एंड 4 क्यूब्स ऑफ साइड 2 यूनिट्स, ये हम ले रहे हैं, ये हमारा डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, अब इसे ही हमें काटना है। कैसे हम काटेंगे, देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गए 1 साइड वाले और 4 आ गए 2 यूनिट साइड्स वाले। ठीक है, अब देखिए हम एक टॉप बस सरफेस लेते हैं, एक बस फेस निकालते हैं। इस फेस में मान लीजिए ये ब्लू आपका पेंटेड है और ये भी आपका ब्लू पेंटेड है। मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये आपका ब्लू हो गया और ये आपका ब्लू हो गया। अब इधर देखिए, इसे अब हम कैसे काटेंगे, ब्लू में तो नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, हम बीच में 1 यूनिट इधर क्या ले लेंगे, 1 यूनिट, ये भी ले लेंगे 1 यूनिट और ये ले लेंगे 2 यूनिट। अब 2 यूनिट वाले 2 क्यूब, एक क्यूब इधर नीचे और एक क्यूब यहाँ ऊपर। अब इसके दो ऐसे एक्सटेंशन भी होंगे इस क्यूब के, आप समझ रहे हैं ना 3D में। हाँ, तो ऐसे ये एक्सटेंशन होंगे इस क्यूब के, इस क्यूब का भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये 2 क्यूब और इसके पीछे फिर एक और क्यूब होगा 2 यूनिट का, 3, और इसके पीछे एक होगा 4, मतलब 4 क्यूब हमारे हो गए बड़े वाले, 2-2 यूनिट वाले हमारे हो गए 4 क्यूब यहाँ लग गए। और हमारे 1-1 वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 इधर और 1 2 3 4, 4 इधर। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया। अब हम इस फेस की बात करते हैं, इस फेस की और इस फेस की हम बात करते हैं जो ब्लू पेंटेड है। अब इन दोनों फेस पे चलते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये फेस की मैं बात करूँ तो ये फेस की क्या बात है, इस फेस में बड़े वाले क्यूब तो हमने चारों अरेंज कर दिए, मतलब इस फेस में बस 1 वाले छोटे क्यूब होंगे। तो छोटे क्यूब का मतलब हमने इसे डिवाइड किया, ये देखिए ये हमने डिवाइड कर दिया। अब कितने टोटल साइड्स बन रहे, क्यूब बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 16 क्यूब्स इधर बन रहे हैं, तो 16 क्यूब्स इधर ही बनेंगे, मतलब 16 क्यूब इस साइड्स में, 16 क्यूब इस साइड में। ओह, तो ऑल 32 क्यूब्स 1 वाले तो यहाँ अरेंज हो गए और 4 वाले क्यूब्स यहाँ अरेंज हो गए। ठीक है, बीच में। अब इसमें से 1 साइड पेंटेड कौन है, इसके तो 3 साइड पेंटेड है, इसके 2 साइड पेंटेड है। सिमिलरली कॉर्नर पीसेस के 3 साइड पेंटेड है और जो एज पे हैं इनके 2 साइड पीसेस पेंटेड है। ठीक है, बच गए ये 4 क्यूब्स, इनके 1 साइड पेंटेड है। तो इस साइड पे 4 क्यूब जिनका सिंगल साइड पेंटेड है, इस साइड पे भी 4 क्यूब जिनका सिंगल साइड पेंटेड है। तो टोटल कितने क्यूब्स हैं जिनके सिंगल साइड पेंटेड है, 8 क्यूब्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, 8 क्यूब्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 8 क्यूब। तो हमने आज सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, 300। मैंने बता दिया कैसे आपको कैलकुलेट करना है, 1 to 100 लेकर के फिर उसके बाद 5 to 599। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमने देख लिया कि ये 8 आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा 37.5% आया हमारा आंसर ए और बी के रिस्पेक्ट में। फिर इनका बट हमने कैलेंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा, इसमें हमारा क्या है, और डेज का कंसेप्ट भी हमने पता किया, लीप ईयर में और कैसे होता है। उसके बाद हमने आंसर निकाला। ठीक है, तो हमारा क्या था, थर्सडे आया 30 दिसंबर। ये रैट्स कैट्स को हमने वैन डायग्राम से सॉल्व किया, वैन डायग्राम के थ्रू हमारा बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने वैन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया और इससे हमारा क्वेश्चन हो गया। वैन डायग्राम पे एक बार मास्टर कर लीजिए, बड़ा आराम से हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा पैरेललोग्राम वाला था जिसे हमने कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल से सॉल्व किया और हमारा आंसर 36 आया था। ठीक है, हमारा आंसर 36 था। फिर नेक्स्ट हमने कौन सा किया, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 15 देखा, इसमें 8 हमारा आंसर आया एलसीएम का थ्योरी यूज़ करके। फिर नेक्स्ट में क्या है, ये 15 है, ये तो बहुत ईजी था। फिर हमारा क्या गया, राजू भैया वाला, मैंने कहा था कि सारे ऑप्शन हमें ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 18 था जिसका आंसर 1994 आया था। ठीक है, अब थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें
और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके कोई सजेशन है तो आप वो हमें दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आप हमें अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।